Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss class 10th maths chapter 21 trigonometrical identities for ICSE board. Exercise 21A is already done. Now we are starting with the exercise 21B. So इस एक्सरसाइज में प्रीवियस एक्सरसाइज की सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे. सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है. इस एक्सरसाइज में हमने m, n एंड x एंड y की टर्म्स में भी बात करनी है टी रेशियोज़ के साथ ही साथ. सो स्टार्ट करते हैं. 7 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के. फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके फर्दर पार्ट्स हैं. सारे मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो प्रूव वाले ही हैं. सो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज So this is our first question. Starting with the left hand side. देखो किस बात का ध्यान रखना है हमने. पहले तो हमने देखना है हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव क्या करना है. हमने साइन की टर्म्स में कुछ प्रूव करना है. सो जो लेफ्ट हैंड साइड जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जितनी भी रेशियोज़ हैं मैंने उनको साइन एंड कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है. सो लेट्स डू दैट. Secant is equals to 1 by cos A minus tan is equals to sin A by cos A whole square 1 plus sin A. That is the left hand side. मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, उन पे जो सिंपल उसके आइडेंटिटीज़ जो होती हैं जस्ट नॉर्मल वाली जो अपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हैं वो अप्लाई की हैं. और अब मैं क्या करूँगी, इसके एलसीएम लूँगी. तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर. क्या किया मैंने, स्क्वायर्स को सेपरेट कर दिया, 1 प्लस साइन ए. यहाँ तक तो ठीक है. उसके बाद अब मैंने क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करनी है. कौन सी, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी की थी. दैट इज because 1 minus sin square a is equals to cos square a. ये कहाँ से बनी, as sin square a plus cos square a is equals to 1. यहाँ से sin square a plus cos square a equals to 1 होता है. तो sin को मैं दूसरी साइड पे ले गई, then cos square equals to 1 minus sin square a. So 1 minus sin square a, सॉरी दिस, एंड इसकी जगह पे मैंने आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू 1 प्लस साइन ए. ठीक है. अब मैंने क्या करना है, नीचे वाली जो आइडेंटिटी थी, देखो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बोल सकती हूँ. तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 1 प्लस साइन ए. अब जो भी हमने आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज़ करनी है उसको मेंशन ज़रूर करना है साइड पे, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़े, उसको पता चले कि बच्चे को क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आता है. ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है. सो देखो इसके साथ ही 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. एंड 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए. सो इसके साथ इसकी स्क्वायर वाली टर्म एक कैंसिल हो जाएगी. सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस साइन ए विच इज़ अर राइट हैंड साइड. दैट इज वी हैव टू प्रूव. सो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. So now question number second. Our second part is tan a, sorry, cos cube a
So our second part is cos cube a plus sin cube a divided by cos a plus sin a plus cos cube a minus sin cube a divided by cos a minus sin a is equals to 2 we have to prove. So starting with the solution, यहाँ पे दो मेरे पास फ्रैक्शनल टर्म्स हैं टी रेशियोज की, तो मैं बेसिकली एलसीएम से स्टार्ट करूँगी बिकॉज ऑलरेडी कॉस एंड साइन जो मेरी बेसिक टी रेशियोज है उनमें पहले से मुझे क्वेश्चन जो है वो गिवन है उसी फॉर्म में. सो एलसीएम लेकर स्टार्ट करती हूँ. मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ. अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए. यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए. सिमिलरली प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए. दैट इज द थिंग. अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी. आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट्स आई गॉट कॉस रेज टू पावर 4a माइनस कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए माइनस साइन रेज टू पावर 4a प्लस यहाँ से सेकेंड वाली टर्म की ब्रैकेट्स ओपन करने लगी हूँ. दैट इज कॉस रेज टू पावर 4a प्लस कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए माइनस साइन रेज टू पावर 4a एंड होल डिवाइडेड बाय a plus b into a minus b. So using identity here, a square minus b square. कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है? बिकॉज a square माइनस b square इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. यहाँ तक क्लियर है. अब देखो cos क्यूब a एंड साइन ए, नेगेटिव साइन के साथ cos क्यूब a एंड साइन ए विद पॉजिटिव साइन. सो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. साइन क्यूब a cos a sin क्यूब a cos a विद ऑपोजिट साइंस, ये दो टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी. एंड आई एम लेफ्ट विथ 2 cos रेज टू पावर 4a एंड माइनस 2 sin रेज टू पावर 4a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ. सो 2 अंदर रह जाएगा कॉस रेज टू पावर 4a माइनस साइन रेज टू पावर 4a डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ. कॉस स्क्वायर a इज अ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. क्या किया मैंने? कॉस रेज टू पावर 4a है उसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ बिकॉज बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 2 4 2 + 2 4. सो ऐसे मैंने इसको राइट कर दिया. अब देखो यहाँ पे अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? ये वाली. सो ये वाली आइडेंटिटी मेरी एक यहाँ पे यूज़ हुई एंड एक यहाँ पे यूज़ हुई. कैसे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस होल इज b एंड दिस होल इज a. सो इसको एज अ a एज्यूम करके और इसको एज अ b एज्यूम करके चलूँगी मैं. सो 2a + b इंटू a माइनस b होता है. सो a प्लस b इंटू a माइनस ऑफ b डिवाइड बाय नीचे सिमिलर a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. अब ये दोनों मल्टीप्लाई तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी और ये भी. तो मैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को ऊपर और नीचे वाले को मैं कट कर सकती हूँ इजीली. एंड मुझे पता है ये क्या होता है. कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है. सो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2 which is equals to right hand side. So left hand side is equals to right hand side. यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है मेंशन जरूर से करनी है. cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. सो इसके साथ ही बस 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट फर्स्ट पार्ट के. नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट.
So this is my third question, that is tan a divided by 1 minus cot a plus cot a divided by 1 minus tan a is equals to secant a dot cos secant a plus 1. सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. दिस क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना. देखिए पहले मैं सबको ना tan की फॉर्म में चेंज करने लगी हूँ. स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, tan a डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई tan a, ऐसे इजीली लिख सकती हूँ मैं, प्लस 1 बाई tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a. ठीक है यहाँ तक. अब नीचे वाले का एल्सियम लूँगी यहाँ पे. सो एल्सियम लेने के बाद क्या जाएगा, tan a डिवाइड बाई tan a माइनस 1 डिवाइड बाई tan a प्लस 1 बाई tan a इंटू 1 माइनस tan a डिवाइड बाई कुछ नहीं मीन्स 1, सो 1 बाई 1 माइनस tan a. ऐसे लिख सकते हैं इसको. इसका दिस बाय tan a, तो tan a बाय दिस हो जाएगा, मीन्स कि ये लॉन्ग डिवीजन का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी आफ्टर चेंजिंग दिस होल इनटू मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस. ऐसे करते होते थे. ये फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता था आफ्टर डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर. प्लस 1 बाई tan a इंटू 1 माइनस tan a, which is then further equals to tan square a divided by tan a minus 1 plus 1 by tan a 1 minus tan a. अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं लेने लगी हूँ इसका एलसीएम. सो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ लाइक tan a इंटू 1 माइनस tan a, दैट इज़ 1 माइनस tan a. अब ये मैंने यहाँ पे कैसे किया, मैंने एक स्टेप आपको रिड्यूस करके बताया, देखो वो भी देख लो कैसे करना है. ठीक है. इसके बाद अगर इसको मैं डिनोमिनेटर मैंने सेम करना है, अगर मैं माइनस साइन से जो प्लस है इसको अगर मैं माइनस माइनस में चेंज कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो एक मिनट इधर, दिस माइनस 1. अब देखो मैंने यहाँ पे जो प्लस था उसको ब्रेक करके माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एक माइनस यहाँ पे लिख दिया, एक माइनस को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला 1 नेगेटिव साइन में चेंज हो गया एंड जो tan था वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया. सो बेसिकली हुआ क्या, ये जो दो चीज़ें हैं वो सेम बन गई मेरी. तो मेरा एलसीएम लेना आसान हो गया. तो मैंने एलसीएम कैसे लिख दिया, सिंपली लाइक दिस. तो जैसे मेरी ये वाली दोनों चीज़ें सिमिलर बनी है. सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा tan a, ये नहीं आएगा माइनस 1. ठीक है. tan a इंटू tan a माइनस 1. सो इसके साथ एलसीएम लूँगी अब मैं. अब एलसीएम लेने के बाद मेरा आ जाएगा tan क्यूब a माइनस 1. अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, एज a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी. सो आफ्टर यूजिंग आइडेंटिटी आई गॉट tan a माइनस 1 इंटू tan स्क्र a प्लस 1 प्लस tan a होल डिवाइड बाई tan a इंटू tan a माइनस 1. ये भी मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, ये भी. सो ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगी और मेरा क्या बच जाएगा, 1 प्लस tan स्क्र a, ये क्या होता है, secant स्क्र a. 1 प्लस tan स्क्र a इक्वल्स टू secant स्क्र a होता है ना. सो प्लस tan a डिवाइड बाय tan a. अब डिवीजन सॉल्व करेंगे. secant स्क्र a बाय tan a, secant स्क्र a डिवाइड बाय tan a प्लस tan a डिवाइड बाई tan a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो 1 बाई secant स्क्र को मैं 1 बाई cos स्क्र a राइट कर सकती हूँ एंड tan को sin बाय cos होता है, यहाँ पे cos a बाय sin a आ जाएगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में था. प्लस tan a बाय tan a क्या हो गया, 1 हो गया. एक cos के साथ एक cos कट हो गया तो मेरा बचा 1 बाय cos a इंटू sin a प्लस 1.
सो 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सीकेंड, सो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड ए इंटू 1/sin क्या होता है कोसीकेंड, कोसीकेंड ए प्लस में क्या पड़ा था 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही था राइट हैंड साइड पे एंड दैट इज अवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे चाहिए साइन की टर्म्स में, है ना। अगर मैं इस सारे को जो मुझे गिवन है इसको मैं साइन एंड कॉस की टर्म्स में चेंज कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो सकता है ना, बिकॉज मुझे राइट हैंड साइड पे प्रूव ही साइन वाली टर्म्स करनी है। सो स्टार्टिंग विद साइन, टेन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1/cos ए तो था ही था होल स्क्वायर प्लस अगेन साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस 1/cos ए इज अ होल स्क्वायर, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। सो इसका एलसीएम लूँगी मैं, नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस 1 का इसका भी होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लूँगी, अगर मैं एलसीएम लूँगी बिकॉज बेस सेम है तो क्या बनेगा एलसीएम मेरा कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज स्क्वायर था दोनों पे, साइन ए प्लस 1 जा होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस 1 का भी होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कुछ नहीं किया जस्ट एलसीएम लिया है। इसके आगे आप एक स्टेप और करके एलसीएम ले सकते हो, पहले स्क्वायर को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के स्क्वायर को सेपरेट कर लो, देन आप ऐसे एलसीएम की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हो। सो फर्दर आफ्टर दैट हमने दो आइडेंटिटीज अगेन यूज़ करनी है, कौन सी, एज ए प्लस बी ज़ा होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। So after using these two identities we got sin square a plus 1 plus sin a plus sin square a plus 1 minus sin a, sin a sin ये दोनों कट हो गई, नीचे बच गया cos square a। ऊपर वाले को मैं लिख सकती हूँ 2 sin square a plus 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे अगेन एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है, एज बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगी मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाले में से 2 कॉमन लूँगी तो क्या बन जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको दोनों बिकॉज प्लस माइनस के ही हैं, आई मीन दोनों प्लस के ही हैं, पॉजिटिव ही हैं। सो मैं जैसे मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था इसको आगे पीछे लिख सकती हूँ इजीली, विच इज इक्वल्स टू देन राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है मेरा क्वेश्चन। सो पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ में से कॉस की जगह पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। ये क्या है ना, कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में यूज़ करके हटे हैं, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। बट ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए, मेरे पास है पावर 4। अब मैं पावर 4 को किस में कन्वर्ट करूँगी, पहले तो स्क्वायर में। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं फर्स्ट स्टेप में ऐसे करके राइट कर सकती हूँ, विच इज़ देन फर्दर इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक फिर से आइडेंटिटी यूज़ करनी है,
कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस का था, सो माइनस 2ab, राइट, विच इज देन इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी. सो 2 साइन स्क्वायर a 2 साइन स्क्वायर a विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल हो गए, तो मेरा क्या बचा 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4a विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Hence proved. So question number 6. So question number 6 is sin a minus sin b divide by cos a plus cos b. The next उसकी different opposite है cos a minus sin cos b divide by sin a plus sin b. अब हम क्या करेंगे पहले इस क्वेश्चन में, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या करना है. So let's take LCM of the left hand side because right hand side पे तो हमने 0 ही प्रूव करना है. So cos A plus cos B into sin A plus sin B, ऊपर क्या आ जाएगा sin A minus sin B into sin A plus sin B plus cos A minus cos B into cos A plus cos B. That's it. Now as you can see clearly here a minus b and a plus b is forming, so we can write it as a square minus b square plus a minus b into a plus b, that is a square minus b square divide by, यहाँ पे ये दोनों सेपरेट ही रहेंगे. ठीक है यहाँ तक. और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने अगेन आइडेंटिटी यूज़ की है, जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको तभी के तभी राइट जरूर करना है. दैट्स अ वेरी गुड हैबिट फॉर सॉल्विंग 3 रेशियो क्वेश्चन आंसर्स. सो देखो ए वाले जो एंगल्स हैं उनको मैं साइड पे कर दूंगी, बी वालों को साइड पे करने लगी हूँ. सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकती हूँ. देन क्या बचेगा मेरा, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को दोनों बी एंगल वालों में से कॉमन ले लूँ तो मेरा अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी. ठीक है ना, बिल्कुल, डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ये भी हो गया बिल्कुल. और अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी होती है पता है मुझे, बहुत यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ मोस्ट यूजफुल आइडेंटिटी. सो इसी को अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, बिकॉज एंगल सेम होने चाहिए, एंगल सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है, तो नीचे बिल्कुल सेम एज टी आ जाएगा. तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है 0. सो 0 बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड. सो क्वेश्चन नंबर 7. सो ये है मेरा गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है मुझे, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए एंड दिस.
पहले तो मैं साइन एंड कॉस की रेशियोज में चेंज करूंगी इस क्वेश्चन को, बिकॉज मुझे टैन एंड कॉट फॉर्म करना है। टैन एंड कॉट में साइन एंड कॉस ही यूज़ होते हैं, सीकेंड एंड कोसेकेंड यूज़ नहीं होते। सो वन बाई कोसेकेंड को वन बाई साइन ए लिख सकती हूँ मैं इजीली, एंड माइनस साइन ए। दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मेरी ये दोनों ब्रैकेट्स बन जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम लूँगी। एलसीएम कैसे लेना, बहुत ईजी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। ये हो गया यहाँ तक। एंड अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, बहुत बार अभी तक आपके सामने यूज़ कर चुके, ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये तो मेरी है बेसिक आइडेंटिटी। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। एंड सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। सो ये तीनों आइडेंटिटीज़ को अगर मैं यूज़ करूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या है, कॉस ए। एक कॉस के साथ एक पावर कट होगी, एक साइन के साथ एक पावर कट होगी। क्या बचा मेरा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसके आगे कुछ और डिफ्रेंशिएट इवेल्युएट नहीं हो सकता। सो इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। इसके आगे हम कुछ राइट हैंड साइड को अभी सॉल्व करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसका कुछ बन रहा है। टैन एंड कॉट को पहले मैं साइन एंड कॉस की रेशियोज में चेंज कर रही हूँ। साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए डॉट साइन ए। एलसीएम ले रही हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। 1 बाय समथिंग इज समथिंग बाय 1। समथिंग इज व्हाट, दैट इज कॉस ए डॉट साइन ए विच इज इक्वल्स टू कॉस ए डॉट साइन ए। अब कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर इसको नहीं देखना कि प्रूफ क्या करना था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड का प्रूफ ये निकाला एंड सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड का प्रूफ ये निकाला, तो ये दोनों प्रूफ्स क्या हैं, सेम। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 8, वन प्लस टैन ए सो हमारा क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस टैन ए डॉट टैन बी होल स्क्वायर प्लस टैन ए माइनस टैन बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए एंड सेकेंड स्क्वायर बी। सो ये हमने करना है प्रूव। सो स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड अगेन, अगर आप देखो मैं कंपेयर कर सकती हूँ इसको, किसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके साथ। सो यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज, मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे मेंशन अगर ना भी करूँ, आपने एग्जाम में टेस्ट में हर एक क्वेश्चन के पीछे जो भी आपने आइडेंटिटी यूज़ की है सिंप्लीफिकेशन के लिए मेंशन जरूर करनी है। सो स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था मैंने, 2ab एंड 2ab ऑपोजिट साइन है दोनों की, कट हो जाएंगे। अब देखो 1 प्लस दिस एंड दिस, टैन स्क्वायर ए डॉट टैन स्क्वायर बी। अगर मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को सेकेंड स्क्वायर ए से सब्स्टिट्यूट कर दूँ, किसको, इसको एंड इसको, बिकॉज क्या होता है
वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए होती है। ठीक है यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, सीकेंड स्क्वायर ए। तो मेरा क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर ए हो गया प्लस टैन स्क्वायर बी बच गया एंड प्लस टैन स्क्वायर ए डॉट टैन स्क्वायर बी फिर से बच गया। अब इन दोनों में से टैन स्क्वायर बी को मैंने कॉमन निकाला तो मेरा अंदर बच जाएगा वन प्लस टैन स्क्वायर ए एंड वन प्लस टैन स्क्वायर ए अगेन किसके इक्वल था, सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल। सो सीकेंड स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर बी इंटू सीकेंड स्क्वायर ए। अब इस पे यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है दोनों में से, सो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टैन स्क्वायर बी। अब टैन स्क्वायर बी क्या होता है, टैन स्क्वायर सेम है, जस्ट एंगल थीटा चेंज है, दैट इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर बी। सो सीकेंड स्क्वायर ए इंटू सीकेंड स्क्वायर b which is equals to right hand side and hence proved. So last question of first part, that is question number 9. तो ये है मेरा 9th क्वेश्चन। क्या है स्टेटमेंट, वन प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस सॉरी कट 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। वी हैव टू प्रूव दैट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस सीकेंट ए। सो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा, है ना। वाई, बिकॉज इस ब्रैकेट को अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूँ, इसको एक मान लूँ एंड इसको दूसरा मान लूँ, तो आप देख सकते हो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी फॉर्मेट सा बन रहा है इजीली। सो क्वेश्चन अच्छे से इजी सॉल्व हो जाएगा। सो इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर आ गया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन एंड प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये दोनों कट हो गए। ऊपर क्या बच गया मेरा, टू कॉस ए प्लस टू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए द होल स्क्वायर माइनस वन। और अगर अब ऊपर में से मैं टू कॉमन निकाल दूं तो मेरा बच जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय अगेन सेम थिंग। और हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई गॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी माइनस वन। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है। सो टू कॉस ए प्लस साइन ए ब्रैकेट में था, यहाँ पे वन माइनस वन प्लस टू कॉस ए इंटू साइन ए, यही बचेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू वन हो गया बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। सो ये वन हो गया एंड माइनस वन प्लस दिस, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब टू कॉमन था, देखो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बचेगा मेरा, टू कॉस ए प्लस साइन ए होल ब्रैकेट डिवाइड बाई टू कॉस ए इंटू साइन ए। टू के साथ टू कट हो गया तो मेरा क्या बचा, कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अगेन साइन ए के साथ साइन कट हो गया, कॉस के साथ कॉस कट हो गया तो मेरा क्या बचा, वन बाई साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए। वन बाई साइन इज
cosecant A plus 1 by cos is secant A, which is equals to right hand side and hence proved. So with this, all the questions of part 1, that is question number 1, are completed. Now we are with the question number 2. सो ये है मेरा सेकेंड क्वेश्चन. इफ एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू एम and x sin a minus y cos a is equals to n, then we have to prove that this का square and इसका square इन दोनों को अगर ऐड करेंगे then their value is equals to x square plus y square. So पहले हम m का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देन इजीली सॉल्व हो जाएगा. देन अगर n का स्क्वायर फाइंड कर लें, उसको दोनों को ऐड कर दें तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट ऐसे भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो हम सिंपल भी क्वेश्चंस का स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं बिकॉज 2 टर्म्स ही है मिनिमम, एंड 2 टर्म्स की स्क्वायरिंग हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आइडेंटिटीज हैं ये वाली यूज़ करके इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पे सिंगल लाइन में ऐसे इसका सोल्यूशन करूँगी बिकॉज ए का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर में कर सकती हूँ बिकॉज 2 टर्म्स हैं तो ये फॉर्मेट यूज़ हो जाएगा. सो दैट इज माई वैल्यू ऑफ एम का स्क्वायर कर दिया मैंने, लिख दिया, प्लस एन की वैल्यू जो है उसका भी मैं स्क्वायर राइट कर देती हूँ, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए का स्क्वायर. तो मैंने प्रूव करना है इसको. ठीक है, क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देखो देख सकते हो आप. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ए स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. अब ये दोनों टर्म्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर विद ऑपोजिट साइंस हैं, तो कट हो जाएंगी. एंड ऊपर मेरा क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर इन दोनों में है तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिख दूँ तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यही बचेगा. एंड सिमिलरली अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ इन 2 टर्म्स में से तो मेरा बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. एंड एज आई नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है. सो इसकी प्लेस पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, इसकी प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगी. सो आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज दिस दैट वी हैव टू प्रूव. पहले मैंने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट की थी है यहाँ पे. सो विच इज इक्वल्स टू दिस एंड हैंस प्रूव. सो बहुत ईजी क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन. Now we are with the third question. So third question is what if m is equals to एक value given है and n is equals to similar एक value given है. Similar is to the question number second, that is
सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हमने क्या प्रूव करना है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। सो स्टार्ट करते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिमिलर सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरह। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सीकेंट ए प्लस बी टैन ए, दैट इज एम की वैल्यू का स्क्वायर, माइनस ए टैन ए प्लस बी सीकेंट ए, दैट इज एन की वैल्यू का स्क्वायर। सो आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पहले मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी। मैंने ब्रैकेट्स क्यों डाली, बिकॉज नेगेटिव साइन है तो कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो पहले जो मैंने सोल्यूशन लिखना है उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। सो अब देखिए, ए स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर ए प्लस 2ab सीकेंट ए टैन ए माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 2ab tan a इंटू सीकेंट ए, दीज टू आर सिमिलर, सो ये दोनों कट हो जाएंगी। सेम यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगी तो अंदर बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, एंड दूसरे दोनों में से बी अगर कॉमन निकालूंगी बी स्क्वायर तो अंदर बच जाएगा टैन स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। अब जैसे कि मुझे पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए एज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं सीकेंड माइनस टैन की फॉर्म में इसको भी बनाऊंगी। तो ये यहाँ पे हो गया 1, तो मेरा बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस नहीं यहाँ पे मैं माइनस डाल रही हूँ क्यों, बिकॉज मैंने माइनस यहाँ से कॉमन लिया। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगी तो मेरा आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए विच इज एज इक्वल्स टू 1। सो ये सारा हो गया अगेन 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज द टर्म दैट वी हैव टू प्रूव, सो हैंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 4, सो ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस बी एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन ए साइन बी एंड z इज इक्वल्स टू आर कॉस ए, then we have to prove that x square plus y square plus z square is equals to r square. So x square starting with x square plus y square plus z square, that is sin r sin a into cos b इसका स्क्वायर प्लस r sin a sin b इसका स्क्वायर प्लस r cos a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो अगर इसमें से मैं इन दोनों में से मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाल लूँ तो मेरा अंदर जो है वो बच जाता है कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लास्ट में एज इट इज़। अब थीटा सेम है एंड प्लस हो रहे हैं दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और वी कैन से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी आपने जरूर से राइट करनी है 1 होती है। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए ये बच गया, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ
तो अंदर बचा आर स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगेन एंगल मेरा सेम है, इसको मैं 1 लिख सकती हूँ। देन दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दैट इज द टर्म विच वी हैव टू प्रूव, सो हैंस proved. So we are now on the question number 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू एम एंड सीकेंड ए प्लस कोसेकेंड इज इक्वल्स टू एन गिवन है, तो हमने क्या शो करना है, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी की सारी। सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एन एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है, सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए इंटू एम की वैल्यू का स्क्वायर करना है पहले। सो साइन ए प्लस कॉस ए का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस कर देनी है 1। दैट वी हैव टू प्रूव नाउ। सो सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए पहले वैसे ही रहेगा। पहले मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करूँगी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी माइनस 1। ये क्या हो गया, 1 बन जाएगा। +1 एंड -1 यहाँ पे कट कर देती हूँ, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कट हो रहे हैं। एक मिनट, क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको एज इट इज़ राइट किया। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा सेम है, स्क्वायर है, ऐड हो रहे हैं, तो +1 इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2ab लिखा, -1 लिखा, -1 के साथ +1 कट हो जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विद, तो नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ मैं। तो ये बचा था मेरा 1 एंड 1 को कैंसिल करके, सीकेंड ए प्लस कोसिकेंड ए इंटू 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है, यही वाली टर्म थी मेरी लास्ट पे आ रही, सीकेंड ए प्लस दिस एंड ये वाली टर्म वाली, बाकी का सारा कैंसिल हो गया था। सो इसको अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ दूसरी टर्म में। दैट इज 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए, ऐसे ऐड कर सकती हूँ इसको मैं। उसके बाद मैं इसका एलसीएम लूँगी, तो मेरा ऊपर बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए इसके साथ कट हो जाएंगे, तो मेरा बच जाएगा 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। और अगर आप ध्यान से देखें, साइन ए प्लस कॉस ए, ये मुझे वैल्यू गिवन थी, किसकी वैल्यू गिवन थी, ये मुझे एम की। सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम। सो हैंस प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था। कौन सी मुझे वैल्यू गिवन थी, एम की वैल्यू साइन ए प्लस कॉस ए गिवन थी, एम की वैल्यू साइन ए प्लस कॉस ए गिवन थी। सो क्या बन जाएगा, 2m ही हमने प्रूव करना था। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो completed. Now we are on the question number 6, that is if सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ द सिमिलर टाइप, जो हम करके हटे हैं थोड़े टाइम पहले ही। सो इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू एंड वाई इक्वल्स टू एंड जेड इक्वल्स टू, हमें तीनों की वैल्यूज गिवन है एंड हमने क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे।
which is then equals to r square cos square a cos square b plus r square cos square a sin square b plus r square sin square a। सो इसमें से ये कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्र कॉस स्क्र ए कॉमन निकालने के बाद अंदर बचा कॉस स्क्र बी प्लस साइन स्क्र बी प्लस आर स्क्र साइन स्क्र ए। आइडेंटिटी होती है, अप्लाई कर देंगे। सो आपने आइडेंटिटी मेंशन जरूर करनी है, आर स्क्र कॉस स्क्र ए प्लस आर स्क्र साइन स्क्र ए। सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म, देन टेकिंग आर स्क्र कॉमन फ्रॉम बोथ वी आर विद कॉस स्क्र ए प्लस साइन स्क्र ए। ये अगेन क्या होता है, 1 होता है। सो आर स्क्र ए, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। सो हैंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 7, that is the last question of exercise 21b. सो सेवन्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ कॉस ए बाय कॉस बी इज इक्वल्स टू एम एंड कॉस ए बाय साइन बी इज इक्वल्स टू एन सच दैट वी हैव टू शो दैट एम स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू कॉस स्क्र बी इज इक्वल्स टू एन स्क्र। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। एम का स्क्वायर करना है पहले हमने, प्लस एन का स्क्वायर करना है इंटू कॉस स्क्वायर बी लिखना है। सो यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर्स को सेपरेट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। सो कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी cos square a into sin square b plus cos square a into cos square b। cos square b के साथ cos square b कट हो गया, तो मेरा बचा cos square a into sin square b plus cos square a into cos square b whole divide by sin square b। तो मैंने इसको n स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है ना। तो देखते हैं, मीन्स कि इन दोनों का मेरे पास अगर स्क्वायर हो जाए तो मेरा अच्छे से आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर बी तो मेरा नीचे बन ही रहा था, ऊपर मेरा कॉस स्क्वायर ए बचना चाहिए। तो अब देख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मैं इसको कॉमन निकाल कर कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ऐसे राइट कर सकती हूँ, नीचे डिनोमिनेटर सेम, दैट इज साइन स्क्वायर बी। इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, एंगल सेम है, दैट होल थिंग इज इक्वल्स टू 1। सो मेरा क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बी, ये क्या था एन। सो सिंपल एन था, अगर मैं स्क्वायर कर दूँगी तो एन का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो वही तो था मेरी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव्ड। So with this our exercise 21b is completed। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो सारे नोट्स होते हैं जो मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। सो उसे भी ज़रूर फॉलो करना। Thank you. Thanks for watching.